नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद हरेश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले जो है आपको पढ़ाया जा चुका है शब्द के टॉपिक के अंतर्गत, विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। और आज के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा क्रिया। तो क्रिया के टॉपिक के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए गए थे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है उसके क्वेश्चन डाले गए थे, लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उसको क्विज के माध्यम से, तो आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। आप लोगों को बस कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ चीजें आपको कैसी लग रही हैं कैसी नहीं। थोड़ा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको और लोगों तक शेयर करने का प्रयास जरूर करें, ताकि जो है और भी बेहतर तरीके से चीजें आपके समक्ष हम रख सकें। तो आज के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाना है क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें जो है उसमें पूछे जाएंगे, आपके प्रश्न किस प्रकार के आएंगे उसका अध्ययन कर लेते हैं। किसके अंतर्गत भी पढ़ना है आपको, क्रिया के अंतर्गत। आज का टॉपिक क्या है आपका, क्रिया। सभी साथी ध्यान दें, आज के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाने वाला है विकारी शब्द का अंतिम भेद है कौन सा, क्रिया। क्रिया का अर्थ पहले देख लीजिए, क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है, काम। और आपकी किताबों वगैरह में जो परिभाषाएं दी गई हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। भाई वो परिभाषा अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्या है, क्रिया है। जिस कार्य को हम करते हैं वो क्या है, क्रिया है। हम कौन है भी, हम जो है ना कर्ता है। हम कौन है, कर्ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य, क्या कह सकते हैं परिभाषा, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य, जाने वाला कार्य ही क्रिया है। ठीक है, कर्ता कौन है, हम और आप क्या है, कर्ता है। भाई जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है या जो क्रिया को संपन्न करता है या जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है वो कौन होता है, तो वो कौन होता है आपका भी कर्ता होता है। तो क्रिया की परिभाषा आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य ही, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्या है, क्रिया है। सीधी सी परिभाषा है। या कर्ता जिस कार्य को संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। बस आपकी छोटी सी परिभाषा है, यहीं पे इसकी परिभाषा समाप्त हो जाती है। हाँ, इसके अलावा एक चीज आपसे पूछी जाती है कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बता दें क्रिया का निर्माण जो है 2 प्रकार से किया जाता है। सभी साथी ध्यान दें कि क्रिया का निर्माण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं। क्रिया का निर्माण 2 प्रकार से किया जा सकता है। ये रहा, ठीक है। पहला तो आपका हो जाएगा धातु और दूसरा हो जाएगा धातु शब्द प्लस प्रत्यय। धातु शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है। 2 प्रकार से आप क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। भाई धातु, वैसे आपका अगर देखा जाए तो आपका आंसर इस बोर्ड पे ही लिखा गया है कि धातु किसे कहते हैं। आप परिभाषा इसकी बता सकते हैं। धातु किसे कहते हैं, भाई जिससे क्रिया का निर्माण होता है, जिससे क्रिया का निर्माण होता है। आप सीधा बता सकते हैं निर्माण होता है, ठीक है। पहली परिभाषा तो ये हो जाएगी कि अगर आपसे पूछा जाता है धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि जिससे क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। या आप ये भी बता सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। 2 परिभाषाएं आपके समक्ष हैं। दोनों परिभाषाएं में से जो आपको याद रहे वो आप याद रखिए, ठीक है। जिससे क्रिया का निर्माण होता है उसे भी क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। या क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप, जैसे अगर हम कह दें पढ़, लिख, खा, पी, चल, जा आदि जो है ना, आदि ये क्या है, ये जो है ना धातुएं हैं जिनसे किसका निर्माण होता है, जिससे क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। भी पहला क्या था, क्रिया का निर्माण पहला तो हो जाएगा धातु से।
भाई क्या होता है, धातु के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, देखिए जिससे क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसमें ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके, ठीक है, आदि। और यहाँ पे भाई धातु शब्द, भाई जो धातु शब्द है आपके हैं, जो मूल धातुएं हैं, यहाँ जो धातु शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं, मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर जिनका निर्माण किया जाएगा वो क्या हो जाएंगे, धातु शब्द प्लस प्रत्यय। जैसे पढ़, धन, ना, तो आपकी क्रिया भी इससे भी बढ़ेगी, पढ़ना। यहाँ पे लिख जो है आपकी मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है आपका लिखना, ठीक है। इस प्रकार से भी हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। तो क्रिया का निर्माण दो प्रकार से होगा, एक तो मूल धातु जो आपको बताया गया, और मूल धातु में प्रत्यय लगेगा। तो दो प्रकार से आपको भी क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ हो तो हमने पहले आपको बता रखा है, आप कमेंट के माध्यम से जाके कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी समस्या हो, क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने परिभाषा आपको बड़ी सिंपल से बताई, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया है। क्रिया का निर्माण दो प्रकार से होता है, धातु, धातु शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है। उसके अलावा धातु में क्या कार्य है, धातु किसे कहते हैं, जिससे क्रिया का निर्माण होता है, या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, जा आदि। इसके अलावा आपका धातु शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है। जो आपके मूल धातु है ये, इसमें क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे। जैसे पढ़ है तो ना प्रत्यय पढ़ना, लिख है तो ना प्रत्यय लिखना, चल है तो ना प्रत्यय चलना, जा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो जाना, खा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो खाना, पी में ना प्रत्यय लगाएंगे तो पीना। इस प्रकार से भी आपका क्रिया का निर्माण हो जाता है। दो प्रकार से क्रिया का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बात कर लेंगे धातु की, ठीक है। वे धातु किसे कहते हैं वो तो जान लिया हमने। धातु के भेद देख लेते हैं कि धातु के भेद कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। पहले धातु को समझ लेंगे, उसके बाद हम क्रिया के भेद पे चलेंगे, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो पहले हमें क्या समझना है, पहले हमें धातु को समझ लेना है कि धातु के भेद कौन कौन से हैं और कैसे कैसे जो है धातुओं का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे क्रिया के भेद पे। तो पहले हमको क्या देख लेना है, भाई धातु, सबको पता है कि धातु बता दीजिए अभी परिभाषा। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिभाषा फिर से, क्रिया के मूल रूप को। सभी साथी ध्यान दें, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। ये आपकी परिभाषा है धातु की। उसके अलावा धातु के भेद में हम देख लेते हैं, धातु के आपके दो भेद हो जाते हैं भाई। एक तो हो जाएगा पहला मूल धातु, और दूसरा हो जाएगा आपका बच्चा यौगिक धातु। सभी साथी ध्यान दें, अगर बात करेंगे धातु के भेद की तो धातु के दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा मूल धातु और दूसरा हो जाएगा यौगिक धातु, ठीक है। तो मूल धातु किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले चर्चा यही कर लेते हैं कि मूल धातु किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें, जो धातुएं स्वतंत्र होती हैं, जो धातुएं स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। एकदम छोटी सी परिभाषा है कि अगर आपसे पूछा जाए मूल धातु किसे कहते हैं, तो जो धातुएं स्वतंत्र होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल धातु। अर्थात जिनको जो है ना किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, वे कौन सी धातुएं कहलाती हैं, वो आपकी मूल धातुएं कहलाती हैं, जो धातुएं स्वतंत्र होती हैं। जैसे हम अगर कह देते हैं पढ़, तो आप ये अपना अर्थ स्वयं बता देगी। पढ़ तो हम समझ गए, इन्होंने अपना अर्थ व्यक्त कर दिया। इन्हें कि अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता जो है नहीं है। ये धातुएं स्वतंत्र हैं और स्वयं में ही अपना अर्थ प्रकट कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल धातु कहा जाता है। जैसे पढ़, लिख, लिख से आप जान जाएंगे लिखना, खा धातु है तो हम समझ जाएंगे खाना, पी धातु है तो समझ जाएंगे पीना है जय, और पीना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चल धातु से चलना, जा धातु से जाना आदि, ये सब हो जाएंगे कहाँ पे, मूल धातु में, ठीक है। मूल धातु में जो धातुएं स्वतंत्र होती हैं, जैसे ये आपके आ जाएंगे। यौगिक का अर्थ ही होता है क्या भाई, यौगिक का अर्थ ही होता है मेल। यौगिक का अर्थ क्या होता है, मेल से, ठीक है। अब किसका मेल होगा भाई, यौगिक धातुओं के निर्माण जो है ना वो तीन प्रकार से किया जाता है। इसके तीन भेद भी हैं। पहले तो कितने प्रकार से किया जा सकता है वो देख लीजिएगा। तीन प्रकार से किया जाता है किसका निर्माण, यौगिक धातु का, ठीक है। यौगिक धातु कहते किसे हैं, जिन धातुओं का निर्माण
मूल धातु में प्रत्यय लगाकर। परिभाषा सभी साथी ध्यान दें, आपको परिभाषा बता रहे हैं। यौगिक धातु किसे कहते हैं? जिन धातुओं का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या दो धातुओं को मिलाकर अथवा संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। प्रत्यय लगाकर किया जाता है। सभी साथी ध्यान दें, यौगिक धातु किसे कहते हैं? अभी यौगिक धातु किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा है, जिन धातुओं का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाकर दो धातुओं को मिलाकर अथवा संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ठीक है, जिन धातुओं का निर्माण इतने प्रकार से किया जाता है वे धातुएं क्या कहलाती हैं? आपकी यौगिक धातुएं कहलाती हैं। और यौगिक धातु के अगर भेद की बात कर ले तो 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, उसकी चर्चा आगे कर लेते हैं। ये तो सिर्फ परिभाषा है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा बन जाएगी किसकी? यौगिक धातु की। कोई समस्या हो तो आपको उसके लिए हमने बता रखा है कि आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रश्न पूछ लेना है, वहां पे बता देंगे। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे धातु के 2 भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। अब यौगिक धातु के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। अभी यौगिक धातु के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में आपका धातु जो है ना, ये धातु और धातु के भेद कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद कल के वीडियो में आपका क्रिया के भेद जो है वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बस 2-3 वीडियो में आपका जो है ना ये क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। क्रिया के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं। चलिए, धातु के भेद में भाई मूल धातु, यौगिक धातु, अब हम यहाँ पे देखेंगे यौगिक धातु के भेद। यौगिक धातु के भेद, ठीक है, मैंने आपको बताया यौगिक धातु के 3 भेद हैं। कौन कौन से? जिसमें आपका पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक क्रिया धातु। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु से तात्पर्य क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य को न करे। परिभाषा क्या बनेगी? जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पे कौन सी क्रिया धातु हो जाती है? वहां पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया धातु हो जाती है। जैसे मैंने श्याम से पत्र लिखवाया। मैंने श्याम से पत्र लिखवाया। ठीक है, मैंने किससे पत्र लिखवाया? मैंने श्याम से पत्र लिखवाया। तो देख लीजिएगा भाई, मैंने स्वयं कार्य ना करके श्याम को प्रेरित किया। श्याम को क्या कहा? पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये लिखवाया जो आपकी क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी भाई? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो इसका निर्माण कैसे होता है? जो आपका पहला बताया गया था यौगिक क्रिया में, पहला क्या बताया गया था? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, लिख जो है आपकी मूल धातु है, लिख से जो है इसका निर्माण कर सकते हैं। कैसे? अगर आया प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखवाया हो जाएगा। और आना प्रत्यय लगा देंगे, सभी साथी ध्यान दें, आना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखवाना हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे आपकी पढ़ धातु है, पढ़ से क्या बनेगा भाई? पढ़वाया या क्या बन जाएगा? पढ़वाना, ये बन जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे चल धातु है, चल से चलवाया या चलवाना। इस प्रकार से जो है मूल धातु में प्रत्यय लगाकर हम किसका निर्माण कर सकते हैं? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर हम निर्माण कर सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया धातु की। प्रेरणार्थक क्रिया धातु के निर्माण इस 2 प्रकार से ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, सभी साथी ध्यान दें। यहाँ पे कोई समस्या हो तो उसके लिए जो है आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं जो भी समस्या आपको अगर हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया धातु।
इस प्रकार से और भी जो आपकी क्रिया धातुएं हैं, ठीक है, जैसे गा से होता है, ग मतलब गा धातु मतलब हो जाता है गाना, तो वहां भी अगर आया लगा देंगे तो गवाया, आना लगा देंगे तो गवाना। इस प्रकार से जो है ना आपका हो जाएगा, हंस धातु है, हंसवाया, हंसवाना। इस प्रकार से क्रिया का निर्माण किया जाता है। किस क्रिया का? ऋणात्मक क्रिया धातु का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा भेद आपका है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है अभी, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है संयुक्त क्रिया धातु, कहीं कहीं पे दिया रहता है संयुक्त क्रिया धातु, और कहीं कहीं पे दिया रहता है यौगिक क्रिया धातु। आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, यौगिक क्रिया धातु दिया रहे या संयुक्त क्रिया धातु दिया रहे, क्योंकि यौगिक का अर्थ भी होता है मेल और संयुक्त का अर्थ भी होता है मेल, ठीक है। जहां पे दिया रहे यौगिक क्रिया धातु या जो है आपका दिया रहे संयुक्त क्रिया धातु, चीज वही है। यौगिक धातु के अंतर्गत हमने आपको बताया था पहला कि जिसका जो है मूल धातु में प्रत्यय लगाकर निर्माण करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक क्रिया धातु, और जब दो या दो से अधिक धातुओं को योग होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया धातु है या यौगिक क्रिया धातु, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं अगर रोना धोना, रोना धोना, ठीक है, घूमना फिरना, घूमना फिरना, इस तरह के जहां पे आएंगे उदाहरण, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया धातु हो जाएगी। जहां पे दो धातुएं जो है ना, जो दो क्रिया धातुएं एक साथ आएंगी, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। उठना बैठना, यहाँ पे इस प्रकार के आपके आ जाएंगे, उठना बैठना, ठीक है, उठना बैठना। इसके अलावा जैसे कहते हैं आ जाना, आ जाना, चला जाना, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यौगिक क्रिया धातु के अंतर्गत ये सारे उदाहरण आपके आ जाएंगे। जब यौगिक क्रिया धातु, जब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से किसी क्रिया धातु का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया धातु कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका अंतिम भेद है नाम धातु क्रिया, जिसका निर्माण भी बताया गया था कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जिस क्रिया धातु का निर्माण कैसे किया जाता है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के शब्दों में क्या प्रत्यय लगाकर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। तो तीसरा भेद है, सभी साथी ध्यान दें, तीसरा भेद है आपका नाम धातु क्रिया। तीसरा भेद क्या है आपका? नाम धातु क्रिया आपका तीसरा भेद हो जाएगा, जिसमें देखिएगा क्या आएगा। मैंने पहले बताया परिभाषा कि नाम धातु क्रिया, नाम के अंतर्गत आपका भी वही आता था, नाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जिसमें तीनों में जो है आपके नामों की चर्चा होती थी और आपको बताया भी गया कि नाम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। चलिए फिलहाल देख लेते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। नाम धातु क्रिया, जिस क्रिया धातु में क्या किया जाता है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के शब्दों में, जब संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर? प्रत्यय लगाकर क्रिया धातु का निर्माण किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे एक शब्द है हाथ, हाथ आपका अंग है भाई हाथ, हाथ से क्या हो जाता है? हम बता देते हैं हथियाना, हाथ से हथियाना हो जाता है। ये तो आपका भाई हाथ क्या है? किसी अंग का नाम है, तो क्या हो जाएगा? सभी साथी ध्यान दें, क्या हो जाएगा? मान लो ये तो संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ये तो संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आपके कुछ सर्वनाम के भी तो शब्द आते हैं, जैसे भाई ये संज्ञा हो गया हाथ से हथियाना। एक शब्द होता है आपका अपना, जो किसी नाम के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अपना क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। अपना से एक क्रिया बोलेंगे अपनाना, अपना से अपनाना। उसके बाद विशेषण, विशेषण में चलो हम कह देते हैं गरम, गरम में किसी चीज की विशेषता बताएगा, गरम या ठंडा कह लें, ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। सभी साथी ध्यान दें, ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और इससे जो क्रिया का निर्माण गरम से गरमाना,
गर्म से क्या हो जाएगा, गरमाना। इस प्रकार से जो है ना हम नाम धातु क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के शब्दों में क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर भी क्रिया धातु का निर्माण किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाएगा, नाम धातु क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके धातु के भेद, आपका जो टॉपिक है आज का क्रिया, क्रिया के अंतर्गत आज आपको बताया जा रहा था धातु और धातु के भेद। और कल के टॉपिक में आपको बताएंगे क्रिया और क्रिया के भेद, उसकी परिभाषा क्या होगी, जो उसके भेद बताए जाएंगे, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा आज शाम को आपके टेलीग्राम के चैनल पर कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आपके दिए जाएंगे, वहां भी क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, क्विज के माध्यम से आप लोग जाके वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। और आज के टॉपिक में आपके जो प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे, जैसे पर्यायवाची के प्रश्न इसके पहले भी डाले गए थे, पर्यायवाची के कुछ और प्रश्न आज मिक्स रहेगा, जिसमें पर्यायवाची भी रहेगा, विलोम शब्द भी रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो 3 टॉपिक इसके पहले समाप्त हो चुके हैं, वहां से भी कुछ जो है प्रश्न दिए जाएंगे टेलीग्राम में आपको इसके माध्यम से, तो जाके उसको सॉल्व कर लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर चेक करते रहिए। और गलती या सही जो भी होता है बार बार उसको जो है क्विज को बार बार सॉल्व करते रहिए। आप उन प्रश्नों को जितनी बार जो है सॉल्व करेंगे उतना ही आपका वो तैयार होता चला जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप वीडियो को देखते हैं या वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। ठीक है, वो दूसरे वो सेकेंडरी चीजें हैं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं या नहीं, मत कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो है टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, वहां पे आपकी काम की चीजें मिल रही हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका वहां पे जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके सामने जो एग्जाम वगैरह है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूट्यूब आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे, चलो आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, तीसरे करेगा, जिसको पसंद आएगा वो करेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं करेगा यूट्यूब पे वीडियो। लेकिन आप जाके टेलीग्राम पे जरूर चले जाइए, क्योंकि वहां पे जो है चीजें आपके जो है लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी परीक्षा से संबंधित तथ्य आपके डाले जा रहे हैं, हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज जो है आपके क्विज डाले जा रहे हैं, प्रश्न डाले जा रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व जरूर कीजिए। मेरा अगर कहना मानिए तो बाकी चैनल वगैरह का तो ये चलता ही रहेगा, ये बाद की बातें हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको जाके जरूर सॉल्व कीजिए सभी साथी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आपको बिल्कुल बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, आप उसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी हिंदी विद RS यादव, इसी के नाम से जो है, इसी के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, और इसी नाम से यूट्यूब पे भी आप सर्च करके हमारे चैनल के लिंक पे आ सकते हैं, और वहां से चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, धातु के भेद आपको बताए जा चुके हैं। अगले टॉपिक में आपको जो है क्रिया के भेद बताए जाएंगे, उसके कुछ उदाहरण जो होंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ ही रही है, और तो इसलिए जो थोड़ी एनर्जी हमको मिल रही है। चलिए भैया, आप लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी चीजों को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो चीजें बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा भविष्य में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ ये वीडियो जो है आप समाप्त करते हैं। नमस्कार।